फैसल हिल्स के हवाले से मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बात इशारतन की थी और इशारतन बात वो ऑफ कोर्स जिस सोसाइटी के बारे में थी, लोगों ने वो इशारे को पिक किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट जो है वो लोगों ने समझा और फिर उसके बाद लोगों ने काफ़ी समझें कि नेगेटिव कमेंट्स किए मेरे हवाले से या मेरे एनालिसिस के हवाले से। तो मैंने कहा चलें जनाब हेड्स ऑन लेते हैं। मैंने लोकेशन के हवाले से फैसल हिल्स की और कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात की थी। फिर लोगों ने कहा जी कि आपका भी एक प्रोजेक्ट वहीं पर मौजूद है जो कि फैसल टाउन फेज 2 है, जो कि सेम लोकेशन के ऊपर है। और यकीन करें मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं कि फैसल टाउन फेज 2 और कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन एक जैसी। इट्स फार फ्रॉम द ट्रूथ। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बताता जाऊं कि जनाब दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। और एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स, स्पेशली चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी और फैसल हिल्स में बाकायदा तौर पर हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। इस वक्त भी हम अपनी एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ही बैठे हुए हैं और अगर आप भी अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब सबसे पहली बात तो यह है कि फैसल टाउन फेज 2 और कैपिटल स्मार्ट सिटी का कंपैरिजन नहीं बनता। रीजन ये है कि फैसल टाउन फेज 2 जो है वो स्मार्ट सिटी से कम 6 साल बाद आया, तो 6 साल का वो जो गैप है ना, आप उसको फिल नहीं कर सकते। इस वजह से कंपैरिजन अगर बनता है तो वो फैसल हिल्स का और कैपिटल स्मार्ट सिटी का बनता है, क्योंकि उनमें मुश्किल से 2-1 साल का फर्क है। तो 2-1 साल के फर्क को आप फिर भी क्लोज लेके जा सकते हैं। कंपैरिजन में आप ऑफ कोर्स थोड़ा सा लॉपसाइडेड हो जाएगा, लेकिन स्टिल फिर भी 2 साल बाद वाली चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन 6 साल बाद वाली चीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक प्रोजेक्ट को 8 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक प्रोजेक्ट को अभी मुश्किल से 2 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, तो उनका कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये कटा खुल गया, ये मामला खुल गए हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं फिर मजीद भी कुछ और भी चीजें इसके अंदर लेकर आऊंगा। लेकिन आज हम स्पेशली लोकेशन के हवाले से ही चलें, इसके ऊपर चलते हैं। देखें, लोकेशन के हवाले से सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि हमारी लोकेशन और कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। हम बैठे हुए हैं ठलियां इंटरचेंज के ऊपर। ठलियां इंटरचेंज का जो फासला है वो आप अगर देखें इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से, तो वो हार्डली कोई 6-7 किलोमीटर के आसपास है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है वो इससे काफी आगे है और यकीन करें डिस्टेंस से फर्क पड़ता है। अगरचे मुझे पता है कि मैं मोटरवे की बात कर रहा हूं, अगरचे मुझे पता है कि स्पीड लिमिट जो है वो 120 की बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्टेंस से जरूर बजरूर फर्क पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि डिस्टेंस से फर्क ना पड़े। आप जो 10 किलोमीटर आगे बैठे हुए हैं, तो वो 10 किलोमीटर जो आबादी का गैप है वो किसने पूरा करना है, वो कैसे पूरा होगा? वो गैप पूरा नहीं होता। इसकी बहुत सारी मिसालें मैं आपको और प्रोजेक्ट्स की दे सकता हूं, लेकिन फिर वो नए कट्टे खुल जाएंगे, फिर उधर से कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, फिर मुझे उधर से रिबटल्स देने पड़ेंगे। लेकिन 10-12 किलोमीटर का जो फासला है ना, वो मैटर करता होता है। आबादी के साथ आबादी लगकर जाती है, इसी वजह से आपके जोन के अंदर आपने देखा है कि आप 8 साल बाद भी एक भी जनवन बंदे का घर नहीं बनवा सके। हम फैसल हिल्स में बैठे हुए, जहां पर एक चलें बड़ा क्लोज फेयर कंपैरिजन बनता है। यहाँ पर आप आगे देखें इस वक्त ए ब्लॉक के अंदर क्या माहौल बना हुआ है। मेरे हमारे दाएं बाएं हमें हर तरफ ईंट ईंट माशाल्लाह दिखाई दे रही है। कहीं पर खुदाइयां चल रही हैं, कहीं पर पहले लेंटर हैं, कहीं पर दूसरे लेंटर हैं, कहीं पर जो है वो घर फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट हर गली के अंदर इतना काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आबादी के साथ आबादी जाती है। ये एक थ्योरी है, सोसाइटी साइलोज में नहीं बनती। और ये बात मैं पिछले 4-1 साल से कर रहा हूं। अब कुछ लोगों को इसका इदराक होना शुरू हुआ है, हालांकि वो बड़े हार्डकोर फैन थे। वो बातें हम अगले कुछ वीडियोस के अंदर करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये देखें कि क्योंकि आबादी के साथ आबादी होती है, आबादी की सिग्निफिकेंस है, इस वजह से आप देखें कि जो एयरपोर्ट एवेन्यू है, यानी आप ठलियां इंटरचेंज से जब एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो उसको आप एयरपोर्ट एवेन्यू कहते हैं। एयरपोर्ट एवेन्यू से आप फासला चेक करें, जो टॉप सिटी की आबादी उस तरफ है, जो उस तरफ वाले ब्लॉक्स हैं जहां पर इस वक्त भी विलास बन रहे हैं, तो उनसे आप फासला चेक कर लें कि वहां से एयरपोर्ट एवेन्यू का कितना फासला है, एयरपोर्ट एवेन्यू से हमारा फैसल टाउन का कितना फासला है, और वहां से आपका कितना फासला है, आप कितनी आगे बैठे हुए हैं। तो उससे आपको काफी हद तक चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है। इसके अलावा जनाब एक चीज जो और आपने देखनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है, सर, रिंग रोड।
आपको रिंग रोड के सिग्निफिकेंस का शायद इसलिए अंदाजा नहीं है क्योंकि वो आपकी सोसाइटी के साथ से नहीं गुजर रहा, वगरना रिंग रोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 9 किलोमीटर रिंग रोड का जो फ्रंट है वो सिर्फ हमारी सोसाइटी के साथ लग रहा है माशाल्लाह, फैसल टाउन फेज 2 के साथ। ठलियां से शुरू करें, जो चक्री इंटरचेंज है रिंग रोड का, वहां तक सिर्फ और सिर्फ माशाल्लाह फैसल टाउन फेज 2 है। और जो चक्री इंटरचेंज है रिंग रोड का, वो फैसल टाउन फेज 2 की जमीन के अंदर बना हुआ है। फैसल टाउन फेज 2 के अंदर से रिंग रोड गुजर रहा है, तो आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आप देखें कि ये जो डीएचए से लोग अप्रोच करते थे एयरपोर्ट को, जो बैरिया से अप्रोच करते थे एयरपोर्ट को, वो आपको क्या लगता है कि वो फिर जीटी रोड से आके तो एयरपोर्ट जाया करेंगे 26 नंबर चुंगी से? सर वो सारे लोग रिंग रोड लिया करेंगे। फिर आप उससे आगे की बात करें, जो रवात के लोग हैं, जो बांट के लोग हैं, फिर आप बात करें उससे पीछे जो आपका सारा खारियां और वो वाला एरिया के लोग हैं जो कि एयरपोर्ट आते जाते हैं, जो कि इससे पहले टी चौक से आते थे और टी चौक से वो लोग एक्सप्रेसवे और फिर एक्सप्रेसवे से कश्मीर हाईवे और वहां से एयरपोर्ट जाया करते थे। क्या वो इस तरह से शहर के अंदर की ट्रैफिक को यूज करते हुए जाएंगे? ऑफ कोर्स वो सरकमवेंट करेंगे सारे एरिया को और बारों बार 20 मिनट में हार्डली वो पहुंच जाएंगे, जबकि वो अगर शहर के अंदर से जाएं तो वो 1 घंटा 20 मिनट में भी मुश्किल से पहुंचते हैं। तो रिंग रोड की बड़ी सिग्निफिकेंस है। जब लोग आया जाया करेंगे तो वो लोग फैसल टाउन को देखा करेंगे। सीइंग इज बिलीविंग। देखने से फर्क पड़ता है। जब चीज आपकी आंखों के सामने बन रही हो और उसकी इतनी प्राइम लोकेशन हो तो ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा। आप ठलिया इंटरचेंज के ऊपर हैं, आप रिंग रोड के ऊपर हैं और आप डेवलपमेंट मौके के ऊपर कर रहे हैं, तो जो बंदा आएगा देखेगा तो उसका दिल करेगा कि यार यहाँ पे चीज लेनी चाहिए। ये एयरपोर्ट है, ये ठलिया इंटरचेंज है, ये रिंग रोड है, ये इसके ऊपर बैठे हुए हैं। आपको रिंग रोड जो है वो उस तरह से टच नहीं कर रहा। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आपके लिए रिंग रोड के लिए दो रास्ते हैं। आपने अगर स्मार्ट सिटी जाना है तो आपने यहाँ चक्री इंटरचेंज छोड़ना है वाया चक्री रोड, या फिर आपने मोटरवे छोड़ के फिर आपने 12-14 किलोमीटर घूम के जाना है। लेट्स एडमिट दैट। एक चीज मैं आपको और बताता जाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक इस फैक्टर को सिर्फ सीरियस लोग देख रहे हैं। जिन लोगों को टेरेन का अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इलाके पूरे का नेटवर्क कैसे बनेगा, ये कनेक्टिविटी कैसे होगी, उन लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि 17th एवेन्यू जो है वो फैसल टाउन फेज 2 की गेम को मजीद नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह ले जाएगा। जिस तरह से मार्गला एवेन्यू फैसल हिल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, जिस तरह से मार्गला एवेन्यू B17 को FMC को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है, इसी तरह से ये जो 17th एवेन्यू है ये फैसल टाउन फेज 2 को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको तमाम चीजें इकट्ठी करके बताता हूँ। एयरपोर्ट सबसे नजदीक, ठलिया इंटरचेंज के ऊपर हम बैठे हुए हैं, रिंग रोड का इंटरचेंज हमारी सोसाइटी के अंदर है, और फिर 17th एवेन्यू जब बनेगा तो हमें टेक्निकली आगे जाके M2 मोटरवे यूज करने की बाय डेफिनेशन जरूरत नहीं रहेगी। हम उस एवेन्यू से मजीद शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाएंगे फैसल टाउन फेज 2 में। और कुछ लोग समझते हैं कि शायद मैं बात जस्ट डिसएग्रीइंग फॉर द सेक ऑफ डिसएग्री कर रहा हूं, या मैं किसी एजेंडा के तहत बात कर रहा हूं। मैं एजेंडा के तहत कोई बात नहीं कर रहा हूं। एजेंडा के तहत बात करनी होती तो मैं आपको बड़ी खुल के, एक बड़ा सीरियस मसला है जो मैं खुल के बता सकता था, लेकिन मैं वो नहीं बताता कि यार कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो करंट लोकेशन है, जब तक फैसल टाउन फेज 2 ना बन जाए, जब तक फैसल टाउन फेज 2 जो है वो उधर से चीजों को ना थ्रू हम करें, तो आप सर 2-3 महीने ना आप सुबह 9 बजे दफ्तर नहीं पहुंच सकेंगे। बस इतनी बात करके मैं आगे चल पड़ता हूं। बाकी बात अगर आप खुद थोड़ा सा अपना जहन के घोड़े को दौड़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। साल में सर्दियों के चलें 2 से 3 महीने जो ऐसे हैं कि आप सुबह 9 बजे घर से भी नहीं निकल पाएंगे। मजीद को बात अगर आपने इस पे डिटेल जाननी हो तो फिर आप 1 to 1 बात कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता चीजों के हवाले से। बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजों का अंदाजा नहीं है। हम जब चीज को देखते हैं तो फिर बड़े डिफरेंट एंगल से देखते हैं। बर्ड आई व्यू से भी आपको देखना पड़ता है और आपको 1 फुट से भी देखना पड़ता है। तो दोनों चीजों को देखकर मैं ये बात कर रहा हूं कि फैसल टाउन फेज 2 लोकेशन के लिहाज से फार अहेड है। 17th एवेन्यू तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ लेवल के ऊपर लेकर चला जाएगा, क्योंकि हमने फिर M2 मोटरवे को यूज ही नहीं करना, जरूरत नहीं रह जाएगी। जो बंदा F10 से आ रहा होगा उसने आना है 17th एवेन्यू से, सीधा उसने फैसल टाउन फेज 2 चले जाना है। उसे जरूरत ही नहीं है कि वो आगे जाए M2 मोटरवे पे और फिर M2 मोटरवे यूज करके उस साइड से आए, अनलेस ही चूजेस टू।
इसके बाद जनाब एक चीज और है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका फर्क जो है वो वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों को रियल एस्टेट का पता है कि प्राइसेस जो है ना वो कंपैरेटिवली बढ़ती होती हैं एक दूसरे के साथ, किसी के और के साथ कंपैरिजन करके उस प्राइस को आपने अपने जहन के अंदर नॉर्मलाइज करना होता है कि हाँ यार इतने पैसे इसके बनते हैं। सर I-16 सेक्टर के साथ जो फैसल टाउन फेज 2 की प्रॉक्सिमिटी है, I-16 की वजह से अभी आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो सेक्टर्स हैं ना जो नजदीक लग रहे हैं आपके I-16 के साथ, हमारा सेक्टर वो बड़ा नजदीक लग रहा है, हमारा सेक्टर ओवरसीज एनक्लेव बहुत नजदीक लग रहा है, और इसी तरह से मजीद जो सेक्टर्स I-16 के नजदीक जाके लगेंगे सर, वहां पर आप खुद देखेंगे कि रेट्स कैसे बनेंगे और कहां कहां तक जाएंगे। मिसाल छोटी सी दे देता हूं, I-16 में इस वक्त भी 5 मरला का प्लॉट जो है, जबकि वहां पर इस वक्त डेवलपमेंट भी नहीं है, कैश के ऊपर आपको 80 से 85 लाख रुपए के अंदर मिलता है। फैसल टाउन फेज 2 में इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सारा कुछ मिलाकर भी आपको इस टाइम पर सेक्टर ओ के अंदर 35 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट मिल रहा है। फुल पेमेंट करें तो 20% डिस्काउंट भी है, और सेक्टर ओ के प्लॉट मौके के ऊपर आ चुके हैं, गलियां कट चुकी हैं, आप एक एक प्लॉट को पिन पॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो सेक्टर ओ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे मरकज के प्लॉट जो हैं वो फ्रंट बैक ओपन प्लॉट हैं, कॉर्नर लें तो 3 साइड ओपन प्लॉट बन जाते हैं। हमारी 100 फुट से ज्यादा की पार्किंग्स हैं, फ्रंट पे अलग हैं, बैक पे अलग हैं। फिर पार्क के सामने हो तो फिर तो क्या बात है, 8-8 कनाल के पार्क भी हैं सामने। तो इतनी जबरदस्त चीज है। और आप जब हमारी डेवलपमेंट को, फैसल टाउन फेज 2 की डेवलपमेंट को I-16 की डेवलपमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का इतना बड़ा फर्क आपको महसूस होगा कि आप कहेंगे कि नहीं यार ये तो कंपैरिजन करना ही ज्यादती है फैसल टाउन फेज 2 की डेवलपमेंट के साथ। तो वहां पर हमारे पास आपके लिए कमर्शियल्स भी अवेलेबल हैं जो कि कट चुके हैं, ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। आप हमारे साथ जाएं, अपना कमर्शियल देखें पहले, फिर उसके बाद बुकिंग लें। ये सिचुएशन चल रही है। तो जनाब कंपैरिजन फैसल टाउन फेज 2 का कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ नहीं बनता है। उसकी सबसे पहली रीजन ये है कि दोनों के दरमियान 6 साल का फर्क है। 6 साल में डिलीवर हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स। 4 साल की किस्तों पे तो सोसाइटी प्लॉट दिया था आपको, तो 6 साल के डिफरेंस को आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लोकेशन के लिहाज से बहुत फर्क है। लोकेशन जो है ना वो कंपेयर नहीं की जा सकती है। खैर, थोड़ा सा माइंड कम करना है, थोड़ा जहन खोल के आपने पूरी बात को सुनना है, हजम करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं किसी भी तरह से खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चूंकि बात से बात चली है तो मैंने कहा जनाब कि इस पे जरूर एड्रेस करना चाहिए कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है। फैसल टाउन फेज 2 में हमारे पास इस वक्त आपके लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल के बड़े जबरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि कट चुके हैं, ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। आप डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सारा कुछ शामिल करके एक ही दफा आपको मिल रहा है पेमेंट प्लान। बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा पेमेंट प्लान है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें रेजिडेंशियल या कमर्शियल में तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर रब्ता करें। खास तौर पर कमर्शियल के वाले से मैं बात करूं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का कमर्शियल सिर्फ सीरियस लोग लेते हैं, सिर्फ सीरियस लोगों के पास जाता है और फिर वो बड़ा सीरियस पैसा कमाते हैं उसके ऊपर। केस इन पॉइंट, फैसल टाउन फेज 1 के अंदर 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान कमर्शियल दिया था, वो 10 मरला का कमर्शियल इस वक्त 25 से 30 करोड़ पे ट्रेड हो रहा है 8 साल के बाद। आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी ग्रोथ है। मैं इस वक्त फैसल हिल्स में बैठा हूँ, ये जो मेरे सामने कमर्शियल प्लॉट हैं, ये 2.5 करोड़ रुपए के अंदर कमर्शियल प्लॉट दिया था और ये कमर्शियल प्लॉट आज 12 से 15 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं और ये हार्डली 6 साल के वक्त की बात है। तो स्काई इज द लिमिट। इन्वेस्टमेंट करना चाहें फैसल टाउन फेज 2 में हमारे दिए गए नंबर पर जरूर रब्ता करें। शुक्रिया।